खत्म करने के लिए ना महेंद्र राजभर जी को चुनाव लेके अपने पाले में आए थे। धन बल दिए, पैसा दिए, उन्हीं को फुटवा रहे हैं, उन्हें लतिवा रहे हैं महेंद्र जी को। अब नहीं तोड़ेंगे? अरे तोड़ ले। नेता कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी के लोग। अब्बास अंसारी का परिवार अभी भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार के खेमे में सीट रहा है। देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य है। एक ऐसे आदमी का परिवार अब तक 25 सालों से उस सीट पे रहा जिसको क्षेत्र की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। मऊ को जनता को जानना होगा कि ऐसे देशद्रोहियों को, समाजद्रोहियों को मऊ से कैसे निकाल के हम बाहर फेंकें। सिंबल पे सीट लेने के लिए हम लोग पूरा जोर लगा देंगे। यहाँ से लेके दिल्ली तक बैठक में जो भी तर्क देना होगा देंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो सीट हमारे सिंबल पे चुनाव हो। इसके लिए कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ सुभाषपा के चर्चित नेता है सुरेंद्र बहादुर सिंह और मऊ सदर सीट को लेकर और जो उपचुनाव को लेकर काफी नजरें सभी पार्टियां जो है गड़ाई है, उस पर भी हम खास बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद मिलेश जी। देखा जाए कि अभी अब्बास अंसारी को जिस तरह से जो है उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उपचुनाव को लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? उपचुनाव में अभी चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम पैड के चेकिंग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र जारी कर दिया गया है। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव जल्दी होगा। जैसे कि चुनाव जल्दी होगा, डेट जारी होगा, जैसे उससे पहले ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि सुभाषपा पार्टी क्या वहां पे अपने प्रत्याशी को घोषित करेगी? सुभाषपा दल से क्या उम्मीदवार नजर आएंगे? देखिए, पहले तो एक फाइनल है, एनडीए का प्रत्याशी रहेगा। सिंबल भाजपा का रहता है कि सुभाषपा का रहता है, ये हमारे शीर्ष नेताओं की बैठक पे तय हो जाएगा। वैसे ज्यादातर हम लोग का मानना है कि हम लोग के सिंबल से विधायक था तो गठबंधन के नियमों का एक शर्त होता है कि जिसका जहां विधायक है वहां उसको सीट मिल जाती है। क्या लग रहा है कि अब्बास अंसारी का परिवार अभी भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार के खेमे में सीट रहा है, तो क्या उनके परिवार से अगर दूसरा भी कब्जा के लिए आता है तो क्या होगा? देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य है। एक ऐसे आदमी का परिवार अब तक 25 सालों से उस सीट पे रहा जिसको क्षेत्र की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। एक ऐसे परिवार का व्यक्ति उस सीट से विधायक रहा जिसके परिवार के लोग भारत के उपराष्ट्रपति के गद्दी पर गए थे, लेकिन अपने राजदूत रहते समय इस देश के जो भी पाकिस्तान में इराक के एजेंट थे उनको मरवाने के लिए लिस्ट भी प्रोवाइड किए थे। हम लोग के मऊ का दुर्भाग्य है। इस मऊ को जनता को जानना होगा कि ऐसे देशद्रोहियों को, समाजद्रोहियों को मऊ से कैसे निकाल के हम बाहर फेंकें। कैसे सामना किया जाएगा जबकि पीडीए भी दावा कर रही है और यहाँ तक सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर एक बयान आया है कि सुभाषपा पार्टी को 2 मिनट में अखिलेश जी कह रहे कि खत्म कर देंगे। कहानी खत्म कर दिए, कोई रोका था? खत्म करने के लिए ना महेंद्र राजभर जी को चुनाव लेके अपने पाले में आए थे। धन बल दिए, पैसा दिए, उन्हीं को कुतवा रहे हैं, उन्हें लतिवा रहे हैं महेंद्र जी को। अब नहीं तोड़ेंगे? अरे तोड़ ले। नेता कौन लोग हैं जो लतिवा रहे हैं, जैसे आज इस तरह से बयान आ रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं निशाना ये ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ लगाया जा रहा है। देखिए, ये तो नहीं कहा जाता है कि ये तो महेंद्र जी लात खा रहे हैं समाजवादी पार्टी की वजह से। आरोप लगा रहे हैं हमारे नेता के लिए। आप बता दीजिए कि ब्रजेश राजभर किसके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था? उन्हीं के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। कोई किसको माला पहना रहा था? तो महेंद्र राजभर को माला पहना रहा था। दोनों लोग में नजदीकी नहीं रहती तो एक मंच पे आप बताइए जाते कैसे वो? मेरा मानना है ये दोनों लोग एक साथ थे। और जैसा कि आप उस वीडियो में ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें धन के बंटवारे का मैटर था। उनका साफ साफ कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के तरफ से फंड सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने के लिए मिला था, वो पूरा हिस्सा महेंद्र राजभर रख लिए हैं। इसी बात को लेकर झगड़ा था और यही झगड़ा का मूल कारण है उसमें। कहीं ऐसा नहीं कि इस चुनाव से पहले जिस तरह से ये थप्पड़ कांड काफी बवाल मचाया है, चुनाव में इसका असर तो नहीं दिखेगा? असर क्यों नहीं दिखेगा? जो एक आध हम लोग के बीच के जो अति पिछड़े, अति दलित, जो शोषित वंचित थे, जो इस सोच रहे थे कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सोचते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे थे। अब उनको एक मुद्दा मिल गया कि भैया लालच दे के बुलाएंगे, कल हमको जुतियाएंगे, कल झापड़ मारेंगे, कल डंडा मारेंगे, कल हमारी जमीन कब्जा करेंगे, हमारे घर कब्जा करेंगे और कोई मर्यादा इनके साथ नहीं रह जाएगी। ये सभी लोग जान रहे हैं और इसीलिए इसका जो होना ये हम लोग के हित में है। कहा जाता है कि थप्पड़ का जो है पूरा हिसाब किताब चुनाव में दिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? ब्रजेश राजभर अति पिछड़ा समाज से आते थे। आखिर जब पैसा दिए अखिलेश जी महेंद्र जी को तो उनको भी देना चाहिए था। वो भी उनके साथ बराबर मेहनत किए थे तो उनको देना चाहिए था, नहीं दिए, इसलिए वो झगड़ा हुआ था। इसके पूरे के पूरे दोषी अखिलेश यादव जी हैं और ये जनता इसका हिसाब करेगी। ओम प्रकाश राजभर जी, जहां देखा जाए कि अभी भी जिस तरह से उनका भी दावा है कि इस तरह से उपचुनाव जो है सुभाषपा जो है प्रत्याशी रहे हैं अब्बास अंसारी, सुभाषपा खेमे में ये सीट जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह से हलचलें तेज हुई है
इसको लेकर कहीं आगे रुकावटें तो नहीं उत्पन्न हो पाई? देखिए, रुकावटें नहीं होंगी, श्योर है, लेकिन सीट लेने के लिए, अपने सिंबल पे सीट लेने के लिए हम लोग पूरा जोर लगा देंगे। यहाँ से लेके दिल्ली तक बैठक में जो भी तर्क देना होगा देंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो सीट हमारे सिंबल पे चुनाव हो, इसके लिए कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक चीज फाइनल है, हमको बात सिर्फ सिंबल पे करनी है, लेकिन परिणाम एनडीए के पक्ष में आएगा, ये 100% सत्य है। लेकिन चेहरा तो वहाँ पे जिस तरह से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी का ही चेहरा प्राथमिकता दिखेगी वहाँ पे। क्यों एनडीए की प्राथमिकता दिखेगी? अगर हमारे ही पार्टी का सिंबल होता है तो कोई हमारे ही जो मऊ के नेता होंगे या जो सर्वश्रेष्ठ नेता होंगे उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है। चाहे एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, उनके भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पे थे, रनिंग कैंडिडेट थे, अगर उनको मिलता है तो उनके लिए भी हम लोग जी जान लगा देंगे। हम ये कल नहीं देखेंगे कि किसको टिकट मिलेगा, हमको सिर्फ वहां पे एनडीए देखना है। और अपने सिंबल के लिए हमको एक एज ए पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी में होने के नाते हमको अपने सिंबल के लिए प्रयास करना है, और उस प्रयास के बाद जो भी परिणाम आएगा हमको एनडीए के पक्ष में हर हालत में सीट जीतनी है। और इस बात से हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि वो सीट भी हम जीतेंगे, क्योंकि जब हमसे बीजेपी पिछली बार 17 में गठबंधन था तो मुश्किल से 4000 वोटों से हारे थे। उसमें यही कहा जा रहा था कि हमारे प्रत्याशी कमजोर थे, अगर कोई मजबूत प्रत्याशी रहा होता तो उस सीट उस समय भी हम लोग जीत लिए होते। इस बार भी 17 में हम इस 17 की इतिहास को दोहराते हुए कम से कम 25,000 वोटों से इस बार सीट को हम लोग जीतेंगे। आप देख लीजिए हम लोग का जो वहाँ पे वोट परसेंटेज है, आप मऊ में 1,32,34,000 से परिणाम से जीते हैं, तो हमारा वहाँ 45,000 का वहाँ पोलिंग वोट है। मऊ सदर में 45 से 50,000 मेरी पार्टी का पोलिंग वोट है। आप 45 से 50,000 उसमें से माइनस कर दीजिए, इधर जो 88 से 89,000 वोट होता है उसमें प्लस कर दीजिए, यही दो वोटों को जोड़ देंगे, हम लोग चुनाव वहाँ 20 से 25,000 वोट से जीत जाएंगे। क्या लग रहा है कि पिछले आंकड़े के अनुसार जिस तरह से अब्बास अंसारी के कब्जे में सीट रही है, सुभाषपा के खेमे में ये समीकरण निश्चित उस समय भी जो छड़ी जीती थी, हम ही लोग के सिंबल के बदौलत से जीती थी, हम ही लोग के प्रयास के बदौलत से जीती थी, समाजवादी पार्टी के बदौलत नहीं जीती थी। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, इस बार भी सीट निकलेगी और हम लोग के प्रयास से निकलेगी, हम लोग के वोट के बैंक के हिसाब से निकलेगी, और सिंबल मिल जाता है तो परिणाम का अंतर 5,000 और बढ़ जाएगा। यानी कि सातों से माना जाए कि जिस तरह से पीडीए जो ये नारा है, और कहीं ना कहीं पीडीए जिस तरह से फिर एक बार जो है दाव पेच लगाएगी, वहां सुभाषपा भी जो है अपना दाव पेच लगाने में कसर नहीं छोड़ेगी। और उपचुनाव जिस तरह से मऊ सदर सीट का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुभाषपा और जो है स्वदेव स्वाभिमान पार्टी एक आमने सामने की बात है। लेकिन यहाँ जो है खुलासा किया जा सकता है कि पीडीए और सुभाषपा के बीच का ये लड़ाई माना जाएगा, कहीं ना कहीं ये पीडीए और सुभाषपा के बीच का लड़ाई माना जाएगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है छलवा है। मैं ऐसी मऊ की धरती से चुनाव हो रहा है, मैं एक बात के लिए हमारे नेताजी भी कहते हैं और हम आपसे भी कहते हैं, 18% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी लेती है। अच्छा, आज यहाँ से समाजवादी पार्टी कह दे कि अगर यहाँ मऊ की जनता समाजवादी पार्टी को सीट देती है तो 27 के चुनाव में हम मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे, बस एक घोषणा कर दे, नहीं करेगी। आप देख लीजिएगा, वो पीडीए छलावा है उनका, परिवार का उनका नारा है और इसीलिए काम करते हैं। लाख आप कर लीजिए, लेकिन वो पीडीए कहते हैं, जब वो सत्ता में आएंगे तो सभी लोग जानते हैं कि लठिया के जमीन कब्जा कर लेंगे। आज भी सबको भय है कि थाने में घुस के अपराधी को बांह पकड़ के लेके चले जाते थे, आज भी भय है कि इनके सामने कोई बोल नहीं सकता है, आज भी भय है कि अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो कोई खुल के सांस नहीं ले पाएगा। ये पीडीए नहीं चिल्लाएं, यहाँ पे सबकी सरकार आएगी जो सबके हित के लिए काम करेगी, सबके स्वाभिमान के लिए काम करेगी और सबके विकास के लिए काम करेगी। चलिए देखा जाएगा कि सदर सीट क्या, कौन किसके सर पे सजेगा ताज। फिलहाल पीडीए का या फिर सुभाषपा कर रही है वहां आमने सामने की लड़ाई देखा जाएगा। और सुभाषपा पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र बहादुर सिंह जी थे, जिनका दावा है कि कहीं ना कहीं सुभाषपा खेमे में वो सीट आएगी। देखा जाएगा आगामी कुछ अपडेट के साथ। फिलहाल इस वक्त के लिए भी जुड़ने के साथ मैं विमलेश कुमार, नमस्कार।